कहीं एक डाइपोल रखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है, हियर इज ए डाइपोल। थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एक डाइपोल है और मुझे दूर कहीं एक पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है, जो कि यहाँ से चलो मानते हैं कि कुछ आर डिस्टेंस में, और डाइपोल मोमेंट के साथ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल कर रहा है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न विद द डाइपोल मोमेंट। अब मुझे पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल हियर। ठीक है, चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। सो आर क्या है इन आवर फिगर? पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। ठीक है, चलो कहते हैं कि R1 क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर, कॉल इट R1। डिस्टेंस ऑफ प्लस Q फ्रॉम A, R2 क्या है? R2 इज डिस्टेंस ऑफ माइनस Q फ्रॉम A, ये हो गया R2। It is R2 is distance Q from A। प्लस Q का डिस्टेंस, A से माइनस Q का डिस्टेंस हमें पता चला। ओके, हमें पोटेंशियल पता करना है, सिंपल। पोटेंशियल एट A। अच्छा, पहले R1 R2 में एक रिलेशन लाते हैं। देखो ये R1 है, हियर ये जो डाइपोल का लेंथ है जिसको आप d कहते हो, दैट d इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। ये कुछ आर्मस्ट्रांग का है, और मान लो कि आप 2 मीटर दूरी पे पोटेंशियल निकाल रहे हो। 2 मीटर इज मच मच लार्जर, 10 to the power 10 times larger than the distance between the charges। So here जो r है that is very very large as compared to d। r is in meter। well, तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, if I drop a perpendicular from here, just I drop a perpendicular, observe here, तो obvious है कि this length is very small। अगर ये perpendicular ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना होगा, चलो सोचते हैं। क्योंकि डिस्टेंस काफी छोटा है, सोचो किसी एक छोटा लाइन का दोनों एंड से फार अवे, ये आर्मस्ट्रांग ने फार अवे पॉइंट में अगर हम इसे जोड़ेंगे तो द एंगल विल बी वेरी स्मॉल, है ना? द एंगल विल बी वेरी स्मॉल, मींस दिस एंगल is going to be very small because this length is very small and you are joining to a far away point. Maybe this is 2 armstrong and the distance is 2 meters. This angle is very small. When this angle is very small, you will say this angle is 90. This angle is also close to 90. Both of these angles are close to 90 because sum of these three angles has to be 180 degree and this angle is negligibly small. Suppose I say this angle is 89.99999. This angle is also 89.9999. Then in that case you will say yes, this angle is very small, so it is coming like this. You can say this line is perpendicular to both of them. अच्छा, ऐसा है। तो in that case what you will say? आप कहोगे कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कौन दोनों एंगल? ये एंगल, तो obviously this length will be equal to this length। तो r r1 से बड़ा है, कितना? this is the length। तो आप क्या कहोगे? सीधा सीधा लिखना है, r1 is r माइनस ये लेंथ है। अच्छा, ये लेंथ है, ये डिस्टेंस कितना है भाई? d/2। तो ये लेंथ कितना हो गया? d/2 cos थीटा। r1 is equal to r minus d/2 cos theta। With the same logic, you will say R2 is more than R by what amount? ये भी तो d/2 है, और एक छोटा सा लाइन को दूर से कहीं भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, जितने सारा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सारा तो ऑलमोस्ट सेम एंगल ही करेंगे because distance is very large, length is very small। तो ये एंगल को भी आप थीटा ही कहोगे, और ये लेंथ कितना बन जाएगा? वही d/2 cos थीटा।
तो आप कहोगे R2 इज R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। R2 R से बड़ा है, R1 R से छोटा है। Because this length is very small, we are able to calculate or make necessary approximations. अब क्या निकालना था, ये सब कर रहे थे, पोटेंशियल निकालना था। कहाँ? ए में। किसके लिए? प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए क्या होगा? के क्यू बाई R1। कोई एक पॉइंट चार्ज के लिए R1 डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई R1। माइनस क्यू के लिए माइनस के क्यू बाई R2। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? के क्यू गोज कॉमन, R2 माइनस R1 बाई R1 R2। वैल्यू डाला जाए इसमें, वैल्यू डालेंगे तो R2 क्या था? दिस। R1 क्या था? दिस। R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा माइनस R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। तो क्या हो गया? मिल जाएगा आपको ऊपर क्या मिलेगा? R2 माइनस R1 का वैल्यू देखो, के क्यू फोर इंटू दिस माइनस दिस, R2 माइनस R1 जगह नहीं है बोल के स्किप कर रहा हूं स्टेप को। दिस माइनस दिस करेंगे तो मिलेगा डी कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, डी कॉस थीटा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है? R1 R2 मतलब प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू a प्लस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसा। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इट इज कमिंग आउट टू बी डी कॉस थीटा एंड दिस। तो ये q इंटू डी क्या हो जाएगा? q इंटू डी होगा p, सो इट इज के पी कॉस थीटा बाय नीचे क्या आ रहा है देखो, तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बट वी नो d is in Armstrong, r is in meter, है ना? So as r is very large as compared to this quantity can be written as r square, because r square is very large as compared to d square by 4 cos square theta। तो हम इसको इग्नोर कर दिए, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर दिए। when a very small quantity is added or subtracted from a very big quantity there is no large change, है ना? तो हम कहेंगे kp cos theta by r square। so the potential due to a dipole at any point A is given by the expression kp cos theta by r square, ठीक है। तो पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल क्या आ रहा है देखो, तो अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक डाइपोल है, इसके लिए किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस r है, इट इज के पी बाई आर स्क्वायर और p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा ये cos थीटा, p cos थीटा बाई दिस। यहाँ पर आएंगे तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0। यहाँ पे पोटेंशियल ये हो रहा था। नीचे जाएंगे, नाउ यू सी व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस होल एंगल व्हिच इज मोर देन 90। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल आया था, ये यहाँ पे पॉजिटिव आया था, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। So above the equatorial line to the side of the positive charge it is positive, is a negative, and along the equatorial line it is 0। मैं ये बताने के पीछे मकसद ये था कि काफी बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है, एक डाइपोल रखा था और कोई एक चार्ज को along its equatorial r डिस्टेंस से 2r डिस्टेंस तक लिया गया। बताओ व्हाट इज द वर्क डन? आप जानते हो कि ये तो सारा बराबर पोटेंशियल में है, पोटेंशियल इज 0, नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसे भी पूछते हैं। दूसरा तरीका का क्वेश्चन होता है
at any distance r on the equatorial position of a dipole, variation of potential is v proportional to ऑप्शन दिया रहेगा क्या 1 by r square r to the power 0। समझ में आ रहा है? Along the equatorial position, distance के हिसाब से पोटेंशियल बदल रहा है क्या? नहीं, हर जगह 0 है। So it does not depend upon r, does not depend upon r मतलब r कुछ भी हो, r to the power 0 का वैल्यू तो 1 होता है। So answer will be this। Like this हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे वो सारा चीज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। तो just now we have seen potential due to a dipole, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अभी देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एंड ऑन पोजीशन वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऑन पोजीशन को अदरवाइज कहते हैं एक्सियल पोजीशन। मान लो कि एक डाइपोल यहाँ पे है और इस डाइपोल के चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हम जानना चाहते हैं। And we have chosen a point somewhere along the axis of the dipole, say here। अब हम देखेंगे अगर इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। You know, due to a point charge of q coulombs, the electric field at any distance r is given by kq by r square in any direction away from the positive charge। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा। ये अगर नेगेटिव चार्ज है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर को बनेगा। व्हाई? बिकॉज़ द डेफिनेशन वाज लाइक दैट। क्या डेफिनेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इसके ऊपर इधर को फोर्स आएगा, इसके ऊपर इधर को फोर्स आएगा। Accordingly, the direction of electric field is different. Now here, due to the positive charge, the electric field has to be like this. We call it E plus, E due to the positive charge. Due to the negative charge, it has to be like this. You call it E minus. Obviously, आप देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से नजदीक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा, ये थोड़ा दूर पे है थोड़ा वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Now I want to know the result of electric field here। ज्यादा है इधर का कम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। What we observe, the electric field here at this point along the axial position is in the direction of dipole moment। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज E प्लस इज मोर देन E माइनस। आप बोलोगे सर इधर कर लिए ऐसे हो गया, चलो इधर करके देखते हैं। लेट अस डू। हियर इफ यू कंसीडर ए पॉइंट, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, यू कॉल इट E माइनस। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे बनेगा, यू कॉल इट E प्लस। बट नाउ नेगेटिव चार्ज इज क्लोज, so this will be more, this will be less। You clearly see E net has to be like this। Why? Because here then E plus। So anywhere along the axial line, anywhere along the axial line, the net electric field is always in the direction of dipole moment। So that is what is the first thing we'll write। E at any point on the axial position is always in direction of dipole moment। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कितना होता है? कितना होता है सिंपल है। सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट यहां से कुछ r डिस्टेंस में,
और आप जानते हो कि दिस डिस्टेंस इज d by 2, दिस इज अनदर d by 2 because d was the distance between the charges. So at point A we are interested for the electric field. E at A क्या होगा, क्या होगा, this minus this, ये बड़ा है ये छोटा है, it is E due to the positive charge minus E due to the negative charge. पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा भाई, k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये पूरा डिस्टेंस r है, ये d by 2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस d by 2, r माइनस d by 2 का स्क्वायर माइनस e माइनस k q बाय यहां से इसका डिस्टेंस यहां तक r है, ये एक्स्ट्रा d by 2 जुड़ गया, इट इज r प्लस d by 2 का स्क्वायर। और यही है, तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मिल जाएगा। तो के क्यू को तो बाहर फेंके, अंदर जोड़ेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर r प्लस d by 2 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस d by 2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, इट विल गिविंग यू 4ab, सो इट इज k q 4ab by r square minus d square by 4. You know d is very small, r is very large. For a small quantity square करोगे तो और भी छोटा हो जाता है, 10 to the power minus 10 का स्क्वायर is 10 to the power minus 20. r is large, मान लो ये 2 मीटर है, उसका स्क्वायर, बड़ा क्वांटिटी का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर छोटा होता है। If a number is more than 1, उसका स्क्वायर will be bigger, less than 1 square will be even smaller. तो अगर d ही r से इतना छोटा था तो d स्क्वायर तो r स्क्वायर से और भी बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो we can ignore d square by 4 in comparison with r square. We can write it is r square और ये d square को इग्नोर कर दिए और उसके ऊपर रह गया स्क्वायर, क्या लिखेंगे, r square minus d square by 4 is approximately equal to r square. Why? Because r is very large as compared to d. d is Armstrong. तो ये नीचे हो गया r फोर्थ में से एक r को ये खा गया, क्या मिला, क्या मिला आपको, EA, क्या मिला, k q d 4k q d by 2, 2 भी तो कर सकता था, बेकार के 4k 2 को काट दो, ये 2 हो गया, 2kq d by नीचे ऊपर एक r था, नीचे r4 था, कट पिट के r क्यूब, qd क्या है, p, so you say it is 2kp by r cube, k क्या है, 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon r0 epsilon 0, ठीक है, 1/4 pi epsilon 0। अब e का वैल्यू हमें मिल गया, अगर हम वेक्टोरियल लिखना चाहेंगे तब भी ऐसे लिख सकते हैं, 2kp by r cube, इससे पता चल रहा है कि E at A and P are in same direction। तो दोनों स्टेटमेंट कंबाइन होकर इसमें आ गया, क्या था पहला वाला, E is in the direction of P, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड is 2kp by r cube। सो आप देखोगे पॉइंट चार्ज के लिए E का वेरिएशन होता है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन डाइपोल के लिए इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस r cube। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का वेरिएशन था इनवर्सली एज द डिस्टेंस k q by r होता था, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई डाइपोल के लिए k q by r स्क्वायर हो रहा है, बस 1 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। हाँ, डाइपोल्स को कंटिन्यू करवाएंगे, बस डाइपोल के बारे में जो थोड़ा थोड़ा चीज हम लोग देखे हैं
उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला चीज तो था कि अगर कोई एक डाइपोल ऐसा है तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट और ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस को d कहेंगे। तो पहला चीज हम लोग देखे थे कि डाइपोल मोमेंट इज qd। qd ये हो गया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, विच इज ए वेक्टर, विच इज ए वेक्टर। नाउ दूसरा हुआ हम देखें पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये कोई एक डाइपोल है और अगर हम किसी एक पॉइंट में यहाँ पे r डिस्टेंस में निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A, इट वाज P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और हम लोग देखें कि अगर कोई एक डाइपोल है जिस डाइपोल का मोमेंट P है, ये Q था, अच्छा लिखने की क्या जरूरत है, ये P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता था, चाहे आप यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अगर ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस में है तो E एट पॉइंट A we have seen was coming out to be P by 2 pi epsilon r cube। वेक्टोरियली लिखेंगे तो they are in the same direction। इतना चीज हम लोग पढ़े। Today we shall see E at equatorial position, equatorial position of a dipole। डाइपोल फिनिश करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। डाइपोल खत्म हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। सो E एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर कोई एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये एक डाइपोल है जिसका डिस्टेंस को आप d कहोगे, लेंथ को d कहोगे, और ये मोमेंट P है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। कुछ यहाँ पे एट ए डिस्टेंस r यू आर इंटरेस्टेड टू नो द डाइपोल मोमेंट, यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? इट वाज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए 1 कूलम चार्ज। जहां पर भी इंटेंसिटी चाहिए वहां पर 1 कूलम चार्ज रखो और देखो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। अगर हम एक 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज उसको ढकेलने की कोशिश करेगा। लेट अस कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर अगर 1 कूलम रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दैट इज इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। और अगर ये डिस्टेंस को हम r' कहते हैं और ये डिस्टेंस को चलो हम l कहते हैं, r' लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस l। तो ये पॉइंट A है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस are as shown। अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस और मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस दोनों बराबर होंगे, वाई दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। कितना होगा? कोई पॉइंट चार्ज के लिए होता है kq/l²। ये दोनों हो गए kq/l²। हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? If I imagine a point like this, line like this, call this angle theta, तो ये एंगल भी होगा थीटा, है ना, ये एंगल भी होगा थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम E प्लस और E माइनस को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये ई प्लस है ना, और चलो इसको हम कहते हैं बोथ आर इक्वल टू ई, तो हम कहेंगे ये ई है, हाँ, तो ई जीरो कहते हैं, ई जीरो, ये ई जीरो है, ये भी ई जीरो है, और ऐसा है इफ आई फाइंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, आई वांट टू एड देम। तो एट पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, ई ए क्या होगा देखेंगे, ये ऊपर वाला ई नॉट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे ई नॉट कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा इसको कहेंगे ई नॉट साइन थीटा, नीचे वाला ई का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा इसको भी कहेंगे ई नॉट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा इसको कहेंगे ई नॉट sin theta. So when you add these two vectors, it is as good as adding all these four vectors. तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो y कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, as y components are equal and opposite, they cancel out each other. So E at point A is nothing but E naught cos theta ऊपर वाले का और E naught cos theta नीचे वाले का, है ना, E naught cos theta हो गया दोनों का, that is 2 E naught cos theta, ये हो गया इंटेंसिटी। अब सबका वैल्यू हमें मालूम है, सबका वैल्यू हमें मालूम है, तो थोड़ा इसको लिखेंगे अभी। तो here what is cos theta? If you see cos theta, if you see this triangle, cos theta is this by this, so you will say d by 2 by L. So what is L? L here is d by 2 का square plus r का square whole double, as r is much greater than d by 2, क्योंकि ये तो आर्मस्ट्रांग में है, ये सेंटीमीटर में या मीटर में है, आप कह सकते हो L is approximately equal to r square का रूट ओवर, that is equal to r. So cos theta is equal to d by 2L, that is d by 2r. अगर ये बात है तो फिर E at A क्या हो गया, E at A हो गया 2E0 cos theta, 2E0 का वैल्यू क्या था, K Q by L square, ठीक है ना, और L square into cos theta का वैल्यू क्या था, cos theta was D by 2L, तो अगर हम वैल्यू डाल देते हैं L की जगह R, तो ये क्या हो गया 2KQD by 2 तो नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, इधर 2L है इधर 2 है, कैंसल आउट, KQD by LQ, L is equal to R, QD is equal to P, so KP by RQ, it is coming KP by RQ। अगर हम वेक्टोरियली लिखना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, ये कुछ ऐसा है, तो क्या कहेंगे, वेक्टोरियली लिखना चाहेंगे तो EA is equal to minus KP by RQ, minus sign says, minus sign indicates E is opposite to P का opposite direction में होगा, जबकि एक्सियल फील्ड में ये क्या होता था, एक्सियल पोजीशन में क्या होता था, it was direction in the direction of P, now it is in the opposite direction of P, ठीक है। दो चीज हम लोग देख चुके हैं, एक हुआ एक्सियल पोजीशन में, एक हुआ इक्वेटोरियल पोजीशन में। किसी एक रैंडम पोजीशन में देखना चाहते हैं
हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो Q और D के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर रहा है, Q और D के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ P। मतलब ये P ही पूरा काम कर रहा है, क्या करने का, इंटेंसिटी बनाने का। अच्छा, लेकिन हमें आता है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं क्या करता हूं, आई कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जानते हो, any vector can be resolved into mutually perpendicular components. I can resolve this P as, call it a vector like this, call it some vector and some vector perpendicular to this. Say I call this as P1 and this as P2. जबकि P1 क्या होगा, P cos थीटा, P2 क्या होगा, P sin थीटा, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, P। अब इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप P1 के लिए P2 के लिए निकालो, एक ही बात है। P1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट P1 का एक्सियल पोजीशन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, कॉल इट E1, है ना। P1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है E1, P2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो इक्वेटोरियल पोजीशन है P2 का, तो P2 का ऑपोजिट होगा, से इट इज समथिंग लाइक दिस, कॉल इट E2। सो E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वी नो पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर को जोड़ने का पैरेललोग्राम लॉ हमें आता है, दिस इज व्हाट इज इनेट। सपोज इनेट मेक्स सम एंगल अल्फा हियर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग P एज P cos थीटा and as P cos theta that is equal to P1 and P sin theta that is equal to P2, the electric field or the field intensity due to P1 and P2 are E1 and E2 as shown। क्या है E1? E1 क्या है, इसके लिए r डिस्टेंस में एक्सियल पोजीशन में क्या होता था, P1 by 2 pi epsilon r cube। P1 का वैल्यू क्या था, P cos थीटा, so it is P cos theta by 2 pi epsilon r cube। Similarly, what is E2? E2 is electric field due to P2। P2 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता था, P2 by 4 pi epsilon r cube, और P2 क्या है, P sin theta, so P sin theta by 4 pi epsilon r cube। E1 E2 मिल गए आपको। E at point A, A पॉइंट में E at A is nothing but a vector sum of E1 and E2, but E1 और E2 तो आपस में परपेंडिकुलर है, A and B are two vectors mutually perpendicular, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, a square plus b square root over। तो आप कहोगे EA का जो मैग्नीट्यूड होगा it will be equal to E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर होल रूट ओवर। ऐसे निकल सकता है, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि कभी नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा बड़ा टर्म आएगा इसमें बहुत बड़ा बड़ा टर्म आएगा, कोई सिंप्लीफाइड टर्म नहीं आएगा। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनेट इज मेकिंग सम अल्फा एंगल विथ E1। E1 क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर r, it is in the direction of the position vector r, that means innate। ठीक है, let innate makes और E at
point A makes angle alpha with position vector of R, position vector of point A, है ना, it is position vector of point A, इसके साथ जो R है उसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है क्योंकि R का डायरेक्शन ऐसा है। तो आप क्या कहोगे, देखो तो ये लेंथ E1 है, ये लेंथ E2 है, tan अल्फा क्या होगा E2 by E1, तो आप कहोगे tan अल्फा इक्वल टू E2 by E1, और E2 और E1 का वैल्यू हमें मालूम है, डालेंगे E2 हो गया P sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, E1 क्या हो गया P cos थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, मार्केट करो, ये P गया 2 पाई तो 2 आ गया sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हाफ tan थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो आप कहोगे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट A makes an angle alpha with the position vector of point A, so that tan alpha is equal to half tan theta, ठीक है। Due to a dipole of moment P, find potential at a distance x on the axial position, hence calculate intensity at axial position। ऐसे हम लोग इंटेंसिटी निकाले अपना तरीके से कूलम्ब्स लॉ लगा के, फोर्स वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन बोल रहा है कि पोटेंशियल निकालो और उसमें से इंटेंसिटी निकालो, कभी कभार ऐसे दे देता है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, ये हो गया डाइपोल और यहां से इसका मोमेंट P दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ मान लो D है, लेंथ इसका D है, यहां से कुछ x डिस्टेंस पे यहां पे आपको पोटेंशियल पता करना है, और आप जानते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव चार्ज के लिए कुछ होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ होगा, तो आप कहोगे पोटेंशियल एट A इज पोटेंशियल V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q। Q के लिए क्या होगा, कोई Q कूलम का पॉइंट चार्ज के लिए x डिस्टेंस में होता है kq by x। अब ये क्या हो जाएगा kq, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ये पूरा d है तो ये d by 2 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस q के लिए नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, तो कि क्या लिखेंगे k माइनस q बाय x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से x प्लस d by 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये kq गया कॉमन, लिख देते हैं इसे kq गया कॉमन, kq कॉमन गया तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर लिखेंगे kq कॉमन गया तो अंदर क्या रहेगा 1 बाय x माइनस d by 2 माइनस 1 बाय x प्लस d by 2। सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता है, simplify you find VA is equal to KQ, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4, और ऊपर क्या बनेगा x प्लस d by 2 माइनस x माइनस d by 2, सो इट इज KQ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x को खा गया, प्लस d by 2 प्लस d by 2 हो गया d बाय
एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पोटेंशियल। लेकिन हमें मालूम है कि d इज वेरी स्मॉल, ये डाइपोल है भाई, x इज वेरी लार्ज, तो आपको होगी इट इज k, qd का वैल्यू हो गया p बाय x स्क्वायर। तो एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल द पोटेंशियल इज kp बाय x स्क्वायर। ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मोमेंट p फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस x। निकल गया। हेंस से कैलकुलेट, मतलब पोटेंशियल मालूम हो गया, उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? क्या है रिलेशन बिटवीन E एंड D? भूल भी गए होगे तब भी लिख सकते हो, वी नो दैट, किसी को पता नहीं चलता है कि तुम भूल गए हो। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx आई के, है कि नहीं? तो ठीक है, ये माइनस kp को बाहर रखो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट इज माइनस 1 बाई एक्स, ओ सॉरी, इट इज सेम एज एक्स टू द पावर माइनस 2 हुआ ना, इस kp एक्स टू द पावर माइनस 2, डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आई के। तो ये कितना हो गया देखो तो, माइनस माइनस प्लस 2kp बाय एक्स क्यूब आई के। k का वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर 2 है, कट गया तो मिलेगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp बाई एक्स क्यूब आई के मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी तो हम ऐसे दिए थे। So this way you will have to calculate the potential and hence the intensity. क्या दिया है? A dipole P is held, ये dipole है मोमेंट P का, perpendicular to uniform electric field. ऐसे find energy of dipole, torque on dipole, in which direction it rotates. ये कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम तो फॉर्मूला पे जाते हैं, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल हम लोग डिराइव कर चुके हैं, क्या था? इट वाज माइनस ई डॉट पी दैट इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। डाइपोल के पास कोई एनर्जी अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या हो गया? यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री। फिर पूछा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द डाइपोल? टॉर्क इज ऑफ मैग्नीट्यूड P क्रॉस E, तो क्या होगा? P E साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री है, सो इट इज इक्वल टू E इंटू P, द टॉर्क आएगा EP। ठीक है, बोलो ये कैसे घूमेगा? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है फोर्स ऐसे आएगा, तो ये कैसे घूमेगा? इट विल रोटेट इन सेंस, इन क्लॉकवाइज सेंस। बिट नंबर 3 हुआ, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? इसको थोड़ा इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉस 90, इसको भगाएंगे यहां से, जगह नहीं हो रहा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर कोई एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स दिखाया गया है। The lines of flux in a region are shown, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है, एक डाइपोल यहाँ पर रखा गया है, ये डाइपोल है जिसका मोमेंट है P। Now what is direction of
नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है। व्हाट इज टॉर्क ऑन डाइपोल। तो ये हो गया क्वेश्चन। बोला इसके ऊपर नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और टॉर्क क्या होगा। आप तो जानते हो कि नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज जीरो, लेकिन साथ साथ ये भी जानते हो कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, this electric field is not uniform. Why? Because electric field was defined as the flux per unit normal area. आप अगर नॉर्मल एरिया यहाँ पर लोगे कम फ्लक्स पास कर रहा है, यहाँ पर लोगे ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर टेकन क्लोज, सो यू विल से हियर electric field is more. You clearly see if I say this is a point here A, this is a point B here, as shown, E at A is more than E at B. B से A का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स आएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप कहोगे क्यों इसको ए बी कहेंगे, इसको ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, बात एक ही हुआ है ना। तो आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आएगा ई ए इंटू क्यू, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आएगा ई बी इंटू क्यू, लेकिन ई ए ज्यादा है। So net force is equal to EA into Q minus EB into Q. So F net is in direction of P. P का डायरेक्शन में है, F net is in the direction of P. What about the torque? Now these two forces cannot rotate the body. They are all passing through. Their line of actions are passing through the dipole. Torque on dipole is zero. Torque on dipole is zero. ठीक है, तो ध्यान से देख लो, ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ L। P1 एक डाइपोल है, ठीक है। P1 एक डाइपोल है जहां पे क्या रखा है कर्नल C, एट कर्नल C ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द स्क्वायर। तो डाइपोल एट dipole P2 is to be kept at point A, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड minimum and minimum electric field that can be produced at B। B में मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन सकता है, ठीक है। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। तो
इसमें हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें अभी बनाना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये स्क्वायर है। तो चलो देखते हैं। तो पहला केस में मैक्सिमम ई एट बी, तो थोड़ा फिगर को देखो, ये हुआ फिगर, ये हुआ स्क्वायर। अब हम क्या किए कि यहाँ पर एक डायपोल ऑलरेडी रख चुके हैं P1, ये डायपोल है P1, और यहाँ पर एक डायपोल रखेंगे, यहाँ पे एक डायपोल रखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब P1 और P2 दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब P1 और P2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यू कॉल इट E1, क्योंकि ये उसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। मतलब यहाँ पर जो डायपोल रखेंगे उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना जरूरी है, तब मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम ई एट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स of P1 and P2 must be in same direction. So P2 is to be kept as shown. P2 को कैसे रखेंगे? P2 को कैसे रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा? ऐसे रखेंगे नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे रखेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखेंगे E2 ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसे रखेंगे E2 डाउनवर्ड होगा। मतलब यहाँ पे हमें P2 को ऐसा रखना है कि नहीं? P2 को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है P2 का एक्सियल पोजीशन में ये है, और एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ P2, डायपोल मोमेंट P2। तो क्या मिल गया? EB max is E1 plus E2। E1 तो इसके लिए है, कितना होता था? ये L डिस्टेंस है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी P1 by 4 pi epsilon L cube। E2 ये तो एक्सियल पोजीशन में है, P2 by 2 pi epsilon नॉट L cube। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है। फॉर मिनिमम E एट बी, फॉर मिनिमम E एट बी क्या करना पड़ेगा? अब ज्यादा समझा के नहीं लिखना है, समझ में आ गया कि E1 एंड E2 मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑलरेडी दिया गया है कि P1 ऐसा है, उसके लिए E1 ऐसा है, मतलब अभी E2 को उल्टा होना है। E2 को उल्टा करने के लिए आपका P2 कुछ ऐसा होना है, P2 मस्ट बी लाइक दिस, है कि नहीं? तो फॉर मिनिमम E एट बी पोजीशन ऑफ P2 is shown. So what will be EB minimum? Obviously ये हो जाएगा E2 minus E1, so it is P2 by 2 pi epsilon naught L cube minus P1 by 4 pi epsilon naught L cube। तो ये हो गया मिनिमम E। मिनिमम और मैक्सिमम E हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। In a non-uniform electric field, E is equal to alpha x plus beta, where alpha beta both are positive. A dipole PIK is along x-axis. Find net force on the dipole. Net force on the dipole. अच्छा, net force on the dipole तो 0 होता है। हाँ होता है, लेकिन इन्हें uniform electric field. Here E is alpha x plus beta, और वेक्टर मार दिए हैं तो I कैप ऐसे लिखेंगे। तो E is in the direction of x-axis and it is increasing in the direction of x-axis. As x increases, E is also increasing. We want to find out the net force on the dipole.
तो चलो थोड़ा देखते हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है और सपोज ये डाइपोल ए से रखा है, दिस इज व्हाट इज द डाइपोल। चलो मानते हैं कि ये है डिस्टेंस, ये है डाइपोल। ये अगर डाइपोल है, आपको तो मालूम है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 कहो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 को। नॉन यूनिफॉर्म है इन मैग्नीट्यूड but direction is I cap, means electric field is in this direction. We don't know where is the dipole, it is kept somewhere on x axis, तो ये इसका ये लोकेशन कुछ होगा। चलो दिस पॉइंट इज कॉल्ड x is equal to x1, ये पॉइंट इसको कहेंगे x is equal to x2, मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या हो गया x2 minus x1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कहेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहेंगे, ए शोन इन फिगर, हमें तो कोई डाटा नहीं दिया गया, ओनली P दिया गया। ए शोन फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू E2Q, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू E1Q, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐसे। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ऑब्वियसली आप कहोगे इट इज E2Q माइनस E1Q, क्योंकि the positive charge will experience a force in this direction and negative charge will experience a force in this direction, है ना। आप कहोगे सर E2Q minus E1Q, क्योंकि E1Q minus E2Q क्यों नहीं किए, क्योंकि E2 बड़ा है। as you are going in the direction of x axis with increase in x, E is increasing, so E2 बड़ा है, तो बड़ा फोर्स से छोटा फोर्स से बड़ा माइनस छोटा करें। वेल, तो जो नेट फोर्स की बात कर रहे थे F नेट, क्या हो गया, इट इज E2 minus E1, but what is E2? E2 is electric field is equal to x2, at x is equal to x2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, it was alpha x2 plus beta। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड at x is equal to x1, so it is alpha x1 plus beta। और मारपीट करो इनके साथ, क्या देखोगे, ये बीटा तो गया नहीं, इट इज Q into alpha x2 minus alpha x1, that is Q alpha into x2 minus x1। but what is x2 minus x1? It is length of the dipole, length of the dipole is x2 minus x1, Q alpha d, but what is Q into d? Q into d is P, so it is P alpha and it is in the direction of this, so I will say it is I cap। the net force on the dipole is P into alpha।